हे गाइस, मेरा नाम है देव और आज हम लोग सुनेंगे एक छोटी सी कहानी जिसकी नाम है सात परियां और मूर्ख शेख चिल्ली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शेख चिल्ली बहुत ही गरीब परिवार से था। वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत कमज़ोर था। अगर वो किसी चीज़ में माहिर था तो वो था दिन भर बस खेल कूद करना। अपना सारा समय वो मोहल्ले के लड़कों के साथ कंचे खेलने में बिता देता था। इसी तरह उसका पूरा बचपन बीत गया। धीरे धीरे वो बड़ा होता चला गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। शेख चिल्ली की इस आदत से उसकी माँ बहुत ही परेशान थी। वो चाहती थी कि शेख चिल्ली अब बड़ा हो गया है तो उसे कुछ काम धंधा करना चाहिए ताकि घर के हालात सुधर सके। एक दिन उसने शेख चिल्ली को बुलाया और खूब डांट लगाते हुए कहा, कब तक तू दिन भर ऐसे ही मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ कंचे खेलेगा? अब तो तू बड़ा हो गया है और हट्टा कट्टा भी है, तो तू कोई नौकरी क्यों नहीं करता? कब तक बेटा ऐसे घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां खाएगा? माँ की बात सुनकर शेख चिल्ली ने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप उनके आदेशों का पालन करते हुए अगले दिन नौकरी की तलाश में दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। शेख चिल्ली की माँ ने उसके थैले में रास्ते के लिए 7 रोटियां बांध दी। इसके बाद शेख चिल्ली आगे की ओर निकल पड़ा। शेख चिल्ली ने आधा ही रास्ता तय किया था कि उसे भूख लग गई। वो एक कुएं के पास ठहरा और अपने थैले से रोटियां निकालकर खाने के लिए बैठ गया। माँ की दी हुई 7 रोटियों को देखकर वो कहने लगा, एक खाऊं कि 2 खाऊं कि 3 खाऊं या फिर सातों को खा लूं? संयोग से उस कुएं में 7 परियां भी रहती थी। शेख चिल्ली की खाने वाली बात सुनकर वे घबरा गई। उन्हें लगा कि वो उन परियों को खाने की बात कर रहा है। डर के मारे वो 7 परियां कुएं से बाहर आई और शेख चिल्ली से विनती करने लगी कि वो उन्हें ना खाएं। परियों ने शेख चिल्ली से कहा, हमें मत खाओ, हम तुम्हें एक जादुई घड़ा देंगे। उस घड़े से तुम जो भी मुराद मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। शेख चिल्ली ने परियों से जादुई घड़ा लिया और फिर वापस अपने घर आ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को परियों वाली बात बताई। माँ ये सब सुनकर हैरान थी। माँ ने सोचा क्यों ना परियों द्वारा दिए गए जादुई घड़े को आजमा कर देखा जाए। माँ ने घड़े से ढेर सारे पकवान की इच्छा मांगी। बस इतना कहते ही उनके सामने तरह तरह के पकवान थालियों में सज गए। दोनों ने उस रात पेट भर कर खाना खाया। इसके बाद शेख चिल्ली की माँ ने उस जादुई घड़े से ढेर सारा धन मांग लिया और दोनों बहुत ही अमीर हो गए। ये सब देखकर शेख चिल्ली की माँ बहुत ही खुश थी, लेकिन उसके मन में डर था कि गांव वाले उसके मूर्ख बेटे से उनके अमीर होने का राज ना उगलवा ले। तभी शेख चिल्ली की माँ को एक तरकीब सूझी। वो बाजार गई और ढेर सारे बतासे खरीद लाई। फिर घर के छप्पर पर चढ़कर उनकी बारिश करने लगी। छप्पर से बतासे की बारिश देखकर शेख चिल्ली खूब खुश हुआ। उसे लगा कि उस घड़े की वजह से ही ये सब हो रहा है। उसने ढेर सारे बतासे खाए। अमीर बनने के बाद शेख चिल्ली वो उसकी माँ के रहने के तौर तरीके भी बदल गए, जिसे कुछ ही दिनों में गांव के लोगों ने भांप भी लिया। गांव को लोग सोचने लगे कि अचानक ये इतने अमीर कैसे हो गए। गांव के कुछ लोग शेख चिल्ली की माँ के पास गए और पूछने लगे कि आखिर उन लोगों के पास इतने सारे धन कहाँ से आए। गांव वाले की बात सुनकर शेख चिल्ली के माँ ने कुछ भी नहीं बताया। तो उन्होंने सोचा कि चलो सीधा मूर्ख शेख चिल्ली से ही पूछ लिया जाए। एक दिन मौका मिलते ही गांव के लोगों ने शेख चिल्ली को बुलाया और उससे पूछा कि आजकल तुम्हारे रंग ढंग पूरे बदल गए हैं। इस पर शेख चिल्ली ने उन्हें परी और जादुई घड़े वाली सारी बात बता दी। शेख चिल्ली की बात सुनकर गांव वाले उसके घर पर गए और जादुई घड़ा दिखाने के लिए कहने लगे। इस पर शेख चिल्ली की माँ ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई घड़ा नहीं है। माँ ने कहा, तुम लोग तो जानते ही हो कि मेरा बेटा मूर्ख है, ये तो दिन में भी सपना देखता है। ये सुनकर शेख चिल्ली ने जोर देते हुए कहा, नहीं माँ, अरे याद करो, मैंने तुम्हें ही वो जादुई घड़ा दिया था, क्या तुम भूल गई? माँ, उसी घड़ी से तो हमने रात में ढेर सारे पकवान खाए थे और फिर हमारे छप्पर से बताशे की बारिश भी तो हुई थी। ये सुनकर उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, लो अब बताओ कोई भला छप्पर से भी कोई बताशे की बारिश होती है? अब गांव वाले को भी शेख चिल्ली की माँ की बातों पर यकीन हो गया। उन्होंने मान लिया कि शेख चिल्ली ने कोई सपना देखा होगा और उन्हें कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा होगा, और सभी अपने अपने घर वापस चले गए। तो गाइस, कहानी को होते ख़त्म। और जानते हैं इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं?
इस कहानी से हम लोग ये सीखते हैं ना कि मूर्ख लोगों की सच बात पर भी कोई यकीन नहीं करता, इसलिए वो उम्र व ज़रूरत के अनुसार खुद की कमियों को दूर करना चाहिए और थोड़ा टैलेंटेड होना चाहिए। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग दिस। मेरा नाम है देव और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे रात 8 बजे। तब तक के लिए चलो बाय एंड लव यू ऑल।